राज तिलक हो जाए, इससे बड़ी खुशी बात और क्या हो सकती है। लेकिन साहब सुबह हो उसके पहले काल रात्रि हो गई अयोध्या के लिए। जो अयोध्या के नर नारी राम जी का राजा होने का दर्शन करना चाहती थी, और जब सुबह हुआ तो अयोध्या वाले सुन क्या रहे हैं कि जो हम लोग सोच रहे थे कि राम जी राजा होंगे, और राम जी तो भिखारी बन गए। उनका राजसी वस्त्र उतरवा दिया गया है, उनका मुकुट छीन लिया गया है, मर्जरित जूता भी ले लिया गया है, केले के पत्ता का वस्त्र दे दिया गया है। केले का पत्ता आध्यात्म रामायण में आया है कि राघव ने केले का पत्ता कमर के नीचे पहन करके अयोध्या से निकले थे। भैया सोचो जरा, कितना संसार वालों ने जीव को दंड दे दिया, सरकार को केले का पत्ता पहना दिया। कैकेयी मानस में तो वलकल वश लिखा है, आध्यात्म रामायण में केले का पत्ता लिखा है। जो भगवान राम रेशमी वस्त्र पहना करते थे, जो भगवान आभूषणों से लथे रहते थे, आज उनके गले में वन के फूल का माला है, कमर के नीचे केले का पत्ता है, कमर के ऊपर वलकल वस्त्र शोभा दे रहा है। राम जी जब पिताजी से माता के पास आदेश लेने के लिए गए, माँ कैकेयी ने चक्रवर्ती नरेश महाराज श्री दशरथ से तो वरदान मांगी है। ज्यादा खुलासा करके नहीं कह पाऊंगा, जल्दी जल्दी बिंदुओं को छूते हुए आप सबको ले चलूंगा। दो वरदान मांगी महाराज जी से। पहला वरदान में भरत को राजगद्दी, सुनहु प्राणपति भावत जी का, देहु एक पर भरत ही टीका, मांगहु दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस बेश विशेष उदासी, 14 परिस राम वनवासी। बाप जब सुना राम का वनवास, अरे सुनत चढ़ी जानू सब तन बीछी, बजाना नहीं, बिच्छी का डंक जैसे लगता है एक जगह और सारी शरीर छंछना पड़ता है। माता जी चक्रवर्ती नरेश दशरथ को भी ऐसा आभास हुआ जैसे कैकेयी का वचन हमारे लिए बिच्छू के डंक के बराबर हो गया। बोले सुनत वचन उठी बैठी भुवालो, सुनत वचन उठी बैठी भुवालो, अब कहाँ राम कही बिलखी भुवालो। बोले माथे हाथ मुदी दो लोचन, औ तन धरि सोचन, बैठी लगी सोचन। महाराज दशरथ ने अपने दोनों हाथों को माथ पर रख लिए, आंख बंद कर लिए और अपने शरीर को दीवार की तरफ लगाकर धीरे धीरे बैठ गए। बैठने के बाद लेट गए, लेटने के बाद बेहोश हो गए और फिर कभी उनको होश नहीं आया। सब सुनत चढ़ी जानू सब तन बीछी, इसी बिच्छी का डंक, बिच्छी के डंक में विष होता है। और एक बात बताऊं, किसी किसी के जुबान में भी विष होता है। विष का तो उपचार है, अगर सर्प काट ले और सही समय पर उपचार हो जाए तो आदमी बच सकता है, लेकिन अगर किसी की बोली लग जाए तो उसका उपचार कभी नहीं हो सकता। सूफी संत ने एक बड़ा सुंदर शेर लिखा है कि आदमी में जहर इतना घुल गया है कि यह सुनकर सांप भी अब डर गया है। आदमी में जहर इतना घुल गया है, यह सुनकर सांप भी अब डर गया है। क्यों?
कुछ दिन बाद सुनोगे कि आदमी के काटने से सांप एक मर गया। आदमी काटी और सपवा मर जाए, और जब सपवा काटी तो आदमी हा 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 हंसीगा। क्यों? क्योंकि विष का अब परिवर्तन हो गया। जो सर्प के दांत में विष होता था, अब वो आदमी के जुबान में विष हो गया है साहब। इसलिए आदमी में जहर इतना घुल गया है, यह सुनकर सांप भी अब डर गया है। कुछ ही दिनों बाद सुनोगे कि आदमी के काटने से सांप एक मर गया है। अरे प्रमाण मानस है, कैकेयी ने गोली नहीं मारा था अपने पति दशरथ को, कि गोली मारा था क्या? केवल बोली मारा था साहब, बोली। और उस बोली सुनते ही दशरथ जी सुनत चढ़ी जन सब तन बिछी, बिच्छी का डंक जैसा बेधता चला गया, और एकदम जैसे दशरथ गिरा फिर उठा नहीं सा। ऐसी बोली की विष का प्रभाव हुआ कि दशरथ बेचारा मर ही गया। राम जी को मालूम हुआ कि मेरी मैया ने मुझे 14 वर्षों का वनवास मांगा, और दूसरे में मेरे भैया, प्यारे भैया भरत को राजगद्दी मांगी। सच बताऊं राम जी आज कनक भवन में नाचने लगे। कैकेयी ने कहा बेटा राम तुझे तकलीफ नहीं है? भगवान ने कहा मैया काहे का तकलीफ? कहें जो तुम्हें वनवास मांगी इसका तकलीफ नहीं है? कहें वनवास का तो मुझे बहुत आनंद है, और उससे बड़ा आनंद तूने दूसरा वरदान मांग करके लिया। कौन सा आनंद? राम जी ने कहा कि भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, 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 रहते अधिक मोर सुखासु, रहते अधिक मोर सुखासु, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू। राम जी जब प्रसन्न हो गए तो कैकेयी ने पूछा बेटा राघव क्यों प्रसन्न हो गए हो? कहे भैया दूसरा ही वरदान तूने जो मांगा तो बड़ा अच्छा किया। क्या? बोले मेरा भैया भरत जो मेरे प्राणों से प्यारा है, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, इससे बड़ी और खुशी मैं मिल नहीं सकती। कहीं इसमें कौन सी खुशी की बात है? राम जी के अंदर जो राम जी का प्राण है वही भरत है। राम जी कुछ और नहीं, राम जी के अंदर भरत प्राण बनकर संचारित हो रहे हैं। सारा जग राम को प्रेम करता है साहब, लेकिन वह राम भरत को प्रेम करते हैं। सारा जग राम को मनाता है, लेकिन वह राम चित्रकूट में भरत को मना रहे हैं। भैया मान जाओ, पिता के आदेश का हम दोनों भैया मिलकर के पालन करेंगे। मान जाओ मेरे भैया, मेरे प्यारे, मेरे लल्ला। कितना प्यार भरी शब्दों से भगवान ने भरत को सजोया है साहब। आज वो राम 14 वर्षों के लिए जंगल चल देते हैं तैयार होकर के भैया। राम जी जब माँ के पास गए, कौशल्या माँ के पास गए भैया, अभी माँ को कुछ पता नहीं है कि राघव का वनवास हो चुका है। कौशल्या माँ को पता नहीं है कि मेरे राम को वनवास हो गया है। कौशल्या माँ ने तो रात्रि भर जागरण करके अपने हाथ से अपने पुत्र राम के लिए वस्त्र बुन रही हैं कि यही वस्त्र पहनकर मेरा राम आज गद्दी पर बैठेगा। रात्रि जागरण कर रही हैं, वस्त्र बुन रही हैं। सुबह हो उसके पहले शुभ मुहूर्त में ही भगवान राम मैया कौशल्या के कक्ष में प्रवेश किए। माँ कौशल्या भगवान विष्णु की आरती उतार रही थी। भगवान राम के पैर की आहट माँ कौशल्या के कानों में पड़ी और माँ तुरंत पीछे देखी तो माँ ने देखा कि मेरा बेटा आज राजा बनेगा।
अभी माँ को कुछ पता नहीं है ना। इसलिए कौशल्या ने कहा मेरा राम कितना प्यारा लगेगा जब राज मुकुट पहनेगा, मेरा प्राणों से प्यारा मेरा लल्ला जब राज सिंहासन पर बैठेगा तो कितना सुंदर लगेगा, लोग जय जयकार करेंगे। ऐसा सोच करके आरती भगवान विष्णु का कहकर आरती रख करके आरती लेकर के राम जी को पास आई और राम जी प्रणाम करने के लिए झुकी मैया को, और मैया ने हृदय से लगाकर वात्सल्य से भर गई। कौशल्या मैया ने कहा बेटा आज तुम राजा बनोगे ना, आज तुम राजा बनोगे। राम जी सोच रहे हैं अब मैया को क्या कहूं, अगर मैं कह दूं कि मैं राजा नहीं मैं तो रंक बन गया तो मेरी माँ दुखी हो जाएगी। इसलिए माँ की ही भाषा में भगवान ने उत्तर दिया, हाँ मैया मैं राजा तो हूं ही, मैं राजा। हाँ बेटा तू राजा है। भगवान ने कहा हाँ माँ मैं राजा हूं। माँ ने कहा हाँ बेटा तू राजा है। 4 बार राजा है राजा हूं कहा, चौथी बार भगवान ने कहा मैया मैं राजा तो हूं लेकिन एक बार पूछ तो ले कि कहां का राजा है, कहां का राजा है बेटा। अरे अपनी अयोध्या का राजा है, तू अयोध्या नरेश है, और कहां का राजा है। भगवान ने कहा मैया यही तो गड़बड़ है, तू गलत सोच रही हो। अयोध्या छोटा सा है, अयोध्या का क्षेत्रफल छोटा सा है, इसलिए अयोध्या का छोटे भैया को राजा बनाया गया है, और जंगल बहुत बड़ा है, वहां पर मैं भाइयों में बड़ा हूँ, इसलिए बड़ा जंगल का बड़ा भाई मैं राजा हूँ। और भगवान ने कहा मैया बोले पिता दीन ही मोही कानन राजू, पिता दीन मोही कानन राजू, पिता दीन ही मोही कानन राजू, पिता दीन मोही कानन राजू, पिता दीन मोही कानन राजू, पिता दीन मोही कानन राजू, यही ते अधिक नम यही ते अधिक भगवान ने कहा मैया मैं राजा तो हूँ पर अयोध्या का नहीं हूँ मैया, फिर कहाँ का हो लल्ला। बोले पिता दीन ही मोहि कानन राजू, मैं जंगल का राजा हूँ माँ। अच्छा सच बताऊं तो कौशल्या मैया खड़ी रह गई एकदम आश्चर्यचकित, अरे ये क्या कह रहे हो बेटा, जैसे कोई पत्थर की मूर्ति खड़ी हो उसी तरीके से माँ कौशल्या खड़ी रह गई। क्या कर रहे हो। हाँ मैया मैं सही कह रहा हूँ, पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बनाया है और अयोध्या का राजा मेरे प्यारे भैया भरत को बना दिया। मैया कितनी अच्छी बात है ना। अच्छा सच बताऊं, जब कैकेयी ने राम जी से कहा बेटा तुझे जंगल जाना है ना, तो राम जी कैकेयी अम्बा को क्या कहे पता है, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जननी सोई सुत बड़ भागी, भगवान राम जी बता रहे हैं कौन सा पुत्र बड़ भागी होता है। नवयुवक